हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी तक हमने 53 क्लास तक का हैंड नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया था। आज हम 54वें क्लास का हैंड नोट्स लेके आ चुके हैं और ये दोस्तों पॉलिटी का अंतिम क्लास है। तो जिन साथियों को पूरे एक साथ पीडीएफ चाहिए वो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे दोस्तों एक एक क्लास का हैंड नोट्स पीडीएफ अपलोड है। और दोस्तों जिन साथियों को पूरा एक साथ पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करके बताएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास शेयर कर दे ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। आज का टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग, पांचवां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, छठवां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सातवां केंद्रीय सतर्कता आयोग, आठवां केंद्रीय सूचना आयोग। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चलिए आज की वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें संवैधानिक प्रावधान। इस आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 को किया गया था। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व में इसकी स्थापना 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में हुई थी। 2004 में यह आयोग दो भागों में बना, एक NCSC, दूसरा NCST। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह आर्टिकल 338 से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह आर्टिकल 338A से संबंधित है। नेक्स्ट, अधिकार क्षेत्र, इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। नेक्स्ट, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। संरचना, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य इसकी संरचना देते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष सूरज भान थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष किशोर मकवाना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पहली बार 1978 में गठन हुआ तब अध्यक्ष भोला पासवान शास्त्री जी थे। इनका कार्य अनुसूचित जातियों को संरक्षण, कल्याण तथा विकास और उनकी उन्नति के संबंध में कार्यों का निर्वहन करना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनुसूचित जाति के अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, इसे सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद स्वीकृति अस्वीकृति का कारण बताता है। इसमें राज्य रिपोर्ट, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल कारण बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। इसमें संवैधानिक प्रावधान, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 89वें संविधान संशोधन के तहत 2003 के तहत 19 फरवरी 2004 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह अनुच्छेद 38A से संबंधित है। अधिकार क्षेत्र जनजाति कार्य मंत्रालय है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। संरचना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य महिला सहित। नेक्स्ट, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रथम अध्यक्ष 2004 में कुंवर सिंह टेकाम थे। वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण, विकास, उन्नति से संबंधित कार्यों का निर्वहन है। नेक्स्ट पॉइंट, जनजाति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा एवं इनको प्राप्त अधिकारों के हनन की जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल कोड की शक्ति होती है। यह पैसा एक्ट, PESA एक्ट को लागू करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। इसमें संवैधानिक प्रावधान, एक यह संवैधानिक निकाय है। यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करता है। इसका 19 अगस्त 1993 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसे संवैधानिक दर्जा 102 आर्टिकल 2018 के तहत दर्जा मिला था। आर्टिकल 102 2018 द्वारा NCB में 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट 338B, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी कार्यों की जांच। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 342A, इसमें राष्ट्रपति को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट अधिकार क्षेत्र, इसमें सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है। नेक्स्ट, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। संरचना, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य अन्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर हैं। नेक्स्ट, नोट करने वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 अध्यक्ष काका कालेलकर थे। नेक्स्ट, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1970 अध्यक्ष BP मंडल थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्य अधिकार के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना।
यह अर्धन्यायिक संस्था है। सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहा जाता है। इसमें संवैधानिक प्रावधान भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित एक्ट के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट, संरचना, इसमें एक अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या जनजाति से होना आवश्यक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर रहाटकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य इसका महिलाओं के लिए संविधिक अधिकारों हेतु सुरक्षा और उपाय करना। नेक्स्ट, महिला संबंधी कानूनों की समीक्षा करना। नेक्स्ट, इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। संविधान प्रावधान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के तहत 17 मई 1993 को स्थापित किया गया। नेक्स्ट, संरचना इसका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से सदस्य अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति सरदार अली खान हैं। वर्तमान अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। कार्य इसका अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विनाश से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी अल्पसंख्यक के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उचित उपायों का सुझाव देना है। नोट करने वाली बात है, भाषा और धर्म के आधार पर 2011 जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 19.3% अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। इसमें मानव अधिकारों के जन्मदाता वर्ष 1215 में प्रकाशित ब्रिटेन का महान घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। इसमें यूरोप में मानवाधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता का सबसे पहला दस्तावेज वर्ष 1525 में प्रकाशित द 12 आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, जिसे विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यकाल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मई 2006 को राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना जिनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई थी। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधान, इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, PHRA अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 2006 तथा मानवाधिकार अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 8 अध्याय और 43 धाराएं जोड़े गए। आदर्श वाक्य क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 मानद सदस्य। नेक्स्ट, मानद सदस्य, इसमें पहला SC अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दूसरा अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित, तीसरा अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, चौथा वुमेन होगा अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, छठवां OBC अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सातवां अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आठवां विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान अध्यक्ष V रामा सुब्रमण्यम है। वहीं बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। शासी निकाय इसका गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य, इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं। इसमें मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारों या जांच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करने का अधिकार है। इसके कार्य की प्रक्रिया मुख्यतः अनुशासनात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जनरल विजिलेंस कमीशन। इसमें संवैधानिक प्रावधान, स्थापना 1964 संस्थानाम समिति की सिफारिश पर हुई थी। प्रस्ताव 1 अप्रैल 1963 को आया। 1998 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा एवं 2003 में संसद में विधेयक पारित करके 2004 में एजेंसी के रूप में CBC की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। समिति में PM, लोकसभा, विपक्ष नेता और गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्यकाल 4 वर्ष से 65 वर्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष SHNS राव हैं। नेक्स्ट, वर्तमान अध्यक्ष इसके श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। कार्य इसका, यह आयोग भारत में ऐसी शिकायतों की जांच करता है
में किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों की सतर्कता प्रशासन पर नजर रखता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट सीबीसी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति रिपोर्ट संसद सदनों के पटल पर रखवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय सूचना आयोग जनरल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें संवैधानिक प्रावधान। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में सूचना अधिनियम 2005 के तहत यह संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी संरचना एक अध्यक्ष और 10 अधिक अन्य सदस्य नहीं हैं, 10 से अधिक नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर, जिसमें पीएम, विपक्ष नेता और केंद्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, 65 वर्ष है। क्षेत्राधिकारी सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों तक है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके हीरा लाल समारिया देश के पहले दलित अध्यक्ष हैं। इसका कार्य आयोग की किसी भी विषय पर प्राप्त जानकारी के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। नेक्स्ट, इसके पास सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के अस्तित्व से आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में आया था। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन भी अनुच्छेद 338 के तहत। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो आपका 89वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 3 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस संशोधन अधिनियम के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आपका ऑप्शन सी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपका काका कालेलकर के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल वर्ष कितना है? तो अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष है। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन ऑप्शन सी 1992 में हुआ था। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अनुसूचित किए गए हैं? तो आपका ऑप्शन डी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये 6 धर्म अल्पसंख्यक समुदाय अनुसूचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, पहला वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए, 17 मई 1993 में। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन होने चाहिए? तो आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका 1993 में हुआ। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, भारत सतर्कता आयुक्त निम्नलिखित के लिए पद धारण करते हैं? तो आपका 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए पद धारण करते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। ये दोस्तों पॉलिटी का अंतिम क्लास था, बिल्कुल अंतिम क्लास हो चुका है दोस्तों। अभी नवीन सर हिस्ट्री कराने वाले हैं, 3 तारीख से कराने वाले थे दोस्तों, किसी कारणवश वो 5 तारीख से आपकी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड दोस्तों आप लोग वीडियो को रिवीजन करते रहिएगा। आपको एक साथ पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा दोस्तों। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।